अध्याय 3 विशंकानन का श्राप। ईशान का हर कदम अब और भी भारी महसूस हो रहा था। उसके दिल की धड़कनें जंगल की गहराइयों में गूंज रही थीं, जैसे पूरा जंगल उसकी हर हरकत को देख रहा हो। चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा और पेड़ों की छायाएं थीं, जो कभी-कभी इंसानी आकृतियों जैसी लगती थीं। ईशान को लगा जैसे उसकी पीठ के पीछे कोई और भी हो, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो सिर्फ सूखी पत्तियों की सरसराहट सुनाई दी। ईशान के अंदर का डर अब उसके होश पर हावी होने लगा था। पेड़ों की शाखाएं जैसे इंसानी हाथों में बदल रही थीं, जो उसकी ओर बढ़ती आ रही थीं। अचानक से एक पेड़ के तने से एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम्हारी आत्मा यहां सुरक्षित नहीं है। हर रात इस जंगल में जिंदा रहना एक सजा है। ईशान का पूरा शरीर सिहर गया। जैसे ही वह थोड़ा और आगे बढ़ा, एक गहरे और अंधेरे कुंड के पास पहुंचा। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। कुंड के पानी में परछाइयां हिलती डुलती दिख रही थीं, जैसे किसी ने या किसी चीज ने अंदर डूबने की कोशिश की हो। इसी समय ईशान ने एक नीली रोशनी देखी, जो एक पुराने वृक्ष की जड़ों से निकल रही थी। वह रोशनी कलरात्रि का रत्न से आ रही थी। यही वह क्षण था जब ईशान ने रत्न को छूने का निर्णय लिया। जैसे ही उसने रत्न को छुआ, जंगल की प्रकृति पूरी तरह बदल जाती है। अचानक हवा तेज हो जाती है, पेड़ों से डरावनी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगती हैं और जमीन हिलने लगती है। अचानक कुंड के अंदर से एक भीषण चीख सुनाई दी। पानी से एक सफेद धुआं निकलने लगा और उसमें से एक विकृत आकृति उभरी। उसकी आंखों में गहरा अंधेरा था और उसकी त्वचा पर घाव और निशान थे। वह आकृति धीरे धीरे ईशान की ओर बढ़ने लगी। उसका रूप अत्यंत भयावह था, जैसे वह दर्द और तड़प का एक जीता जागता प्रमाण हो। उसने ईशान से कहा, यहां हर आत्मा सजा भुगतती है। जो भी जेफिरोज के खिलाफ जाता है, उसे यही अंजाम मिलता है। तुम्हारा अंत भी यही होगा। ईशान ने खुद को संभालते हुए सोचा, क्या मुझे यहां से लौट जाना चाहिए या फिर आगे बढ़कर इस रहस्य को सुलझाना चाहिए? उसकी अंतरात्मा उसे चेतावनी दे रही थी, लेकिन वह अब यहां से वापस नहीं जा सकता था। वह आकृति उसकी ओर बढ़ते हुए कहने लगी, तुमने कलरात्रि का रत्न छुआ है, अब तुम मेरे जैसे बन जाओगे। तुम्हारी आत्मा भी इस जंगल का हिस्सा बन जाएगी और तुम्हारा शरीर भी दर्द में जकड़ा जाएगा। ईशान ने डर के बावजूद आत्मा से पूछा, मैं इस श्राप से कैसे बच सकता हूं? आत्मा ने ठंडी हंसी के साथ कहा, कोई बच नहीं सकता। तुम अब इसी जंगल का हिस्सा हो। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। जैसे ही ईशान ने उसकी बात सुनी, एक गंभीर चुप्पी छा गई। वह शापित आत्मा धीरे धीरे धुंधली होती चली गई, लेकिन उसके शब्द हवा में गूंजते रहे। ईशान को महसूस हुआ कि उसकी सांसें रुक गई हैं और जंगल में एक नई दहशत बढ़ रही है। जंगल की गहराइयों से एक नए खतरे का एहसास होने लगा। ईशान को यह समझ में आ गया कि उसका सामना केवल एक शापित आत्मा से नहीं है, बल्कि एक रहस्यमय और भयानक शक्ति से भी है, जो अब उसे अपनी गिरफ्त में लेने वाली है। आगे के सफर के लिए तैयार रहें, क्योंकि ईशान की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगला अध्याय, श्राप की परछाई, जल्द ही आएगा। जानने के लिए कि ईशान को किस नए खतरे का सामना करना पड़ेगा और उसकी यह भयानक यात्रा कैसे समाप्त होगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। हम आपके साथ इस डरावनी और रोमांचक यात्रा को साझा करने के लिए उत्सुक हैं। जल्दी मिलते हैं अगली कड़ी में।